सड़क दुर्घटना पर मुआवजा मिल जाए तो वाकई बड़ी बात है। खूंटी जिले में पहली बार सड़क दुर्घटना में घायल परिवार को इंश्योरेंस कंपनी से 18 लाख का भुगतान करने का फैसला कोर्ट ने सुनाया है। 4 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर में न्यायालय के फैसले के बाद इंश्योरेंस कंपनी अब भुगभोगी को 4 गुना अधिक रकम देगी। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से 18 अगस्त 2016 को हुई दुर्घटना में महिला उर्मिला देवी घायल हो गई थी। दुर्घटना में पीड़िता की सिलाई गुमटी भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जो घर चलाने का एकमात्र साधन था। विधवा महिला के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। घायल महिला उर्मिला देवी कोर्ट का चक्कर लगाकर अपना केस आगे बढ़ाना चाहती थी। ऐसे विकट परिस्थिति में उस महिला का केस जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क लड़ा गया और 2 अगस्त 2021 को खूंटी व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी से 4 गुना बीमा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस को भुगतान करने का निर्देश दिया है। 60 दिनों के अंदर उक्त राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर 12% की दर से पीनल इंटरेस्ट देना होगा। उक्त दुर्घटना का मामला 18 अगस्त 2016 का है, जिसमें खूंटी के हुटार में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो JH07F9574 उर्मिला देवी के घर में जा घुसी थी, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार लोगों के साथ उर्मिला देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दुर्घटना में उर्मिला देवी के घर की दीवार टूट गई थी। वहीं घर में मौजूद मुर्गी और बकरी भी मारे गए थे। साथ ही उर्मिला देवी को भी गंभीर चोटें आई थी। महिला को 2 साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा और अब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई है। उन्होंने घटना के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई और 6.45 लाख मुआवजे की मांग की थी। मामला लोक अदालत में भी गया था, जहां उसने 5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बीमा कंपनी ने बीमा की 5 लाख की रकम देने से इनकार कर दिया। अंततः खूंटी जिला जज प्रथम के न्यायालय ने कंपनी को 18 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें इलाज, दवाई, आर्थिक नुकसान के लिए समेत अन्य भविष्य के आर्थिक नुकसान का आकलन करते हुए कुल 18 लाख की राशि बीमा कंपनी को देने का निर्देश दिया गया है। स्कॉर्पियो सिमडेगा के सुनील कुमार जायसवाल का था। मामले में पीड़िता की ओर से वकील मदन मोहन राम थे। बाइट उर्मिला देवी घायल महिला। बाइट मदन मोहन राम, वकील, डालसा, खूंटी। फैसला आया है न्यायालय का, उसमें ऐतिहासिक इस रूप में माना जा सकता है कि इसमें जो क्लेमेंट थी, जो भुक्तभोगी है, वो मात्र 5 लाख कुछ रुपये का क्लेम की थी और उसके बाद इसका स्थिति ये था कि केस लड़ने में सक्षम नहीं थी और इसलिए कि इनका जो चोटिल ये था वो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था और कोर्ट रेगुलर आना इनके लिए बस का बात नहीं था। तो ऐसे हालत में कंपनी से एक बार 2020 में कॉम्प्रोमाइज़ करने का भी बात आया था, जिसमें ये 5 लाख लेने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उसमें बीमा कंपनी वो 5 लाख भी देने के लिए मना कर दिए और उसके बाद इसको कॉन्टेस्ट किए। तो उस पर जो प्रक्रिया है कोर्ट का ये केस का, और उस पर आगे हम लोग बढ़े और सभी कॉन्टेस्ट का मुकाबला किए और उसके बाद 5 लाख का जो क्लेम था उसके एवज में अभी नहीं भी तो 4 गुना से ज़्यादा पैसा देने का आदेश हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी? ये इनको 2 तारीख को आदेश हुआ है कोर्ट का और 60 दिन का समय है। इस बीच में था 9:30 बजे के टाइम लगभग का था। हम ब्लाउज कटिंग कर रहे थे सिलाई करने के लिए। उसके आई गाड़ी टर्निंग से सीधे मेरी घर में गुमटी तोड़ते हुए जा घुसी और अचके हम तो पता नहीं चला, घर में एकदम हड़ुक किया आवाज़, पीछे मोड़ के देख रहे हैं तो पूरा मेरा घर टूट गया। पूरा सारी बकरी मुर्गी पाल के हम तो बच्चा लोग को पालते थे, 3 बच्चा को पढ़ाते थे, लिखाते थे और फिर ब्लाउज सब सिलाई करके कथा एप्लिक जो भी काम होता है सारा काम करते थे घर में। अब तो सारा मेरा तो पैर भी खराब, कमर भी रीढ़ ख़त्म हो गया। अब कुछ काम लायक का नहीं है, हम करते भी नहीं हैं काम वाम तो। और अभी तो बैठे बैठे बहुत ऋण कर्जा कर के हम खाएँ, बच्चा लोग को पढ़ाएँ, शादी ब्याह किए और लोन ले के हम बहुत तरह का किए। अभी काम हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पैर से मशीन चला नहीं पाते हैं, झुक के काम नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल हुआ। रो के आए हम, फिर रो के आए, SDO मैडम के गए, वो बोली मैडम की CS को फ़ोन किए कि CS बोले कि
ये महिला को देखिए, नहीं तो कैसे जिंदा रहेगी, इतना सीरियस है और इसे ऐसे हुआ बोले वो। फिर फ़ोन कर दिए CS को, फिर वो डॉक्टर जगह गए, वो लोग देखे, फिर रेफ़र कर दिए रांची अपोलो में कि जाइए, वहाँ ठीक हो जाइएगा। और रांची का सारा हॉस्पिटल हम गए, बाबा हॉस्पिटल गए, वहाँ भी हम बहुत दवा खाए, दर्द दब जाता था, फिर जख्म नहीं ठीक होता था। फिर और सिंहमुड़ गए, बहुत 10-15 गो हम हॉस्पिटल पहुँचे। और ऋण कर्जा कर के महिला मंडल सबसे ले के बहुत तरह का हम समस्या गुजारे। सबसे लोन ले के 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे कर के ट्रीटमेंट कराए और जिंदा रहें। और मेरी बेटी लोग भी दी मदद। और फिर अभी तो थोड़ा सा शरीर ठीक है, अभी तक मेरा ट्रीटमेंट अपोलो में ही चल रहा है। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। इसको पेट दर्द है तो सोचो। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो, वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। Practo, डाउनलोड दिया। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.